राधे राधे। आपने कार्तिक मास के मातम्य के 22वें अध्याय में राजा चोल और विष्णुदास के बारे में सुना कि कैसे उन्होंने विष्णु भगवान का स्वरूप प्राप्त हुआ और वे भगवान के द्वारपाल बन गए। अब हम 23वें अध्याय की कहानी सुनेंगे। कैसे कलह प्रेतिनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णा वेणी तीर। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के 2 अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उन्होंने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला। गण बोले, हे द्विज, तृणबिंदु की देवभूति कन्या से गंधर्व जी की कृपा दृष्टि से 2 पुत्र हुए, बड़ा जय, छोटा विजय। उसी देवभूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए। यज्ञकार हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहाँ गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को श्राप दिया कि तू धन को ग्रहण करने नहीं देता है, इससे ग्रह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह साप की निवृत्ति मांगने लगे। वे कहती हैं, हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और साप के बस ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इसे ही कृपा निधे इस श्राप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए कंब से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए सांपों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त हो जाओगे। यह कहकर हरि अंतर्धान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस सांप के कारण गाह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्रह से पैर पकड़े हुए हाथी ने कातरवाणी में विष्णु का स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहाँ के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के वन का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना, सदा मसूर, कांजी, बैगन का त्याग करना। इस प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों, मैं श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने ये व्रत किया, जिसके आदि फल को पाकर ये कलह हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठाकर वे दोनों कलह समेत वैकुंठ को गए।
धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रत को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। इसी के साथ कार्तिक मास की 23वें अध्याय की कथा समाप्त होती है। राधे राधे।